भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो आज की कक्षा का मुख्य विषय है पंचगव्य के विविध आयाम या पंचगव्य की उपयोगिता। पंचगव्य वास्तव में पंच महाभूतों का ही एक स्वरूप है। तो पंचगव्य की जो प्राप्ति है वो हमें देसी गाय के गव्यों के रूप में होती है। तो इसके विषय में हम आज थोड़ा-सा जो है बेसिक इंट्रोडक्शन के रूप में चर्चा करेंगे और इसके लिए जो है मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। जी भैया, ये स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? जी, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि स्क्रीन अगर आपको दिखाई दे रही है तो? भैया दिखाई दे रही है स्क्रीन। जी, ठीक है भैया, जी ठीक है, धन्यवाद जी। भैया। हाँ, तो पंचगव्य का हमारे जीवन में हम अनेक प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो पहले पंचगव्य के उपयोग से पहले हम ये जानेंगे कि वास्तव में पंचगव्य क्या है और इसका जो है हमारे दैनिक जीवन में और साधनात्मक जीवन में किस प्रकार इसकी उपयोगिता संभव हो सकती है। पंचगव्य वास्तव में पंचगव्य का जो वास्तविक जो आधार है वो भारतीय नस्ल की देसी गाय ही है। तो जहाँ पर भी जो है गाय की बात आती है तो उस गाय का जो अर्थ है हमें केवल और केवल भारतीय नस्ल की देसी गाय से ही समझना चाहिए और उसी के गव्य ही जो है उन्हीं का ही उपयोग है। और उन्हीं का उपयोग जो है वो अमृत के समान होता है और जो अन्य जो जैसे जर्सी गाय है या अन्य गाय जो है वो उनके जो गव्य जो है वो नुकसानदायक ही हैं और ये आज के विज्ञान ने भी साबित किया है इसे। तो अब एक प्रश्न आता है कि हम देसी गाय की पहचान कैसे करें? तो देसी गाय की पहचान करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि इस चित्र में जो जो हमारी जो देसी गाय जो होती है, उसका रूप एक आकर्षक रूप होता है, हम देख सकते हैं। तो उसकी मुख्य जो पहचान में से जो 5 जो बिंदु हैं, वो ये हैं कि उसके जो है पहला जैसे है सूर्य केतु नाड़ी। तो सूर्य केतु नाड़ी में हम देख सकते हैं कि उसकी पीठ पर एक घुमावदार एक ऊबड़ टाइप होता है। तो सूर्य केतु नाड़ी जो है वो इसी के अंदर होती है और इसका जो है मुख्य कार्य जो होता है, वो सूर्य से लेकर के केतु तक, यानी कि सूर्य जो है वो हमारा जो प्राण का जो स्रोत है, हमारे धरती पर जीवन का स्रोत भी वही है और जो है केतु जो है हम जो है ग्रह को अंतिम ग्रह को मानते हैं, यानी कि सूर्य से लेकर केतु तक जितने भी ग्रह, उपग्रह बीच में आते हैं, उन सभी की ऊर्जा शक्ति को अपनी सूर्य केतु नाड़ी में सोख कर अपने गव्यों के माध्यम से हमें ये प्रदान करती है। तो ये जो है सूर्य केतु नाड़ी की ही विशेषता है कि जो देसी गाय के जो गव्य जो हैं वो अमृत तुल्य जो हैं, वो हम सबके लिए सिद्ध होते हैं। और यह जो सूर्य केतु नाड़ी जो है, यह इसमें मिसिंग होती है। जो जर्सी, होल्स्टीन, फ्रीजियन गाय जो होती है, इसमें ये सूर्य केतु नाड़ी नहीं होती और इसकी पीठ जो है एकदम सपाट होती है एकदम। तो ये सबसे बड़ी पहचान है देसी गाय की। और उसके बाद जो है दूसरी जो मुख्य पहचान जो है वो है गल-कंबल। तो जो गले के नीचे की जो खाल जो होती है वो झूलती हुई रहती है वो। तो हम देख देख सकते हैं कि इसकी जो गले की खाल जो है यहाँ से जो गला जो होता है उसका, उसमें से जो है वो थोड़ी-सी झूलती हुई रहती है वो। तो ये भी एक मुख्य पहचान में से एक है, जबकि जर्सी गाय में जो है ये भी नहीं होती। और तीसरी जो है मुख्य पहचान वो है कि घुमावदार पीठ। तो इसकी जो पीठ जो है वो थोड़ा-सा जो घूम करके पीछे की तरफ इस तरह जाती है, तो ये थोड़ी-सी अधिक आकर्षक लगती है। और जबकि जो है जर्सी गाय की जो है ये पीठ वाला हिस्सा जो है ये एकदम जो है स्ट्रेट होता है ये। इसमें जो है अधिक घुमाव नहीं होता है इनमें।
तो ये 3 जो है ये मुख्य पहचान तो ये लगभग हर एक देसी गाय में मिलेगी। अब उसके बाद जो 2 जो और पहचान जो हैं जैसे कि एक लंबी पूँछ होती है, तो ये भी जो है कुछ ये अधिकतर देसी गाय की जो प्रजातियाँ होती हैं उनमें होती है, पर किसी-किसी में इसकी पूँछ छोटी भी होती है। परंतु जो जर्सी गाय की जो पूँछ है वो अपेक्षाकृत अधिक छोटी होती है उसकी। और इसके बाद जो है पुष्ट नाभि, तो जो देसी गाय की जो नाभि जो होती है, वो जो है हष्ट-पुष्ट होती है और वो हमें जो है दिखाई भी देती है। परंतु कुछ देसी गायों में जो है यह उ उसका साइज़ थोड़ा छोटा भी होता है और इधर जो अगर हम जर्सी गाय का देखेंगे तो यह जो है उसमें जो है वो बहुत पास से देखेंगे तभी हमें कुछ दिखाई देगा, अदरवाइज़ हमें इसमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता है इसके अंदर। तो ये परंतु फिर भी जो है देसी गाय को पहचानने के लिए जो है, जो शुरुआत के जो 3 जो इनकी जो पहचान में जो बताया है, तो इसको देख कर के हम जो है देसी गाय की जो है ठीक-ठीक और सटीक पहचान जो है की जा सकती है। और इधर जब हम देखेंगे अगर हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो पहाड़ी इलाकों में जो है जो सूर्यकेतु नाड़ी का जो है, जो साइज़ जो है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है और उस गाय का साइज़ भी छोटा होता है उसका। तो परंतु फिर भी वो देसी गाय ही होती हैं वो। तो उनकी पहचान जो है फिर हम जो है इन गल-गंबल या घुमावदार पीठ के रूप में यहाँ पर भी की जा सकती है। अब हम देखें कि ये जैसे अलग-अलग प्रजाति की जो देसी गाय जो हैं, वो हम देख सकते हैं। जैसे कि ये जो है साउथ में जो जो देसी गाय जो होती है, वो आप देख सकते हैं कि वो कुछ इस प्रकार की होती है। ओ तो देसी गाय की तो प्रजातियाँ तो वैसे जो हैं 350 से भी अधिक थी, परंतु अभी जो है काफ़ी जो प्रजातियाँ जो हैं, वो विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो उनकी जो गो-रक्षा का कार्य जो है, बहुत कम लोग जो हैं, वो क कर रहे हैं, जिनमें से एक हमारे भूपेंद्र राणा जी हैं। वो भी जो है एक विलुप्त प्रजाति की एक गाय है, तो उसी का ही वो देख-रेख और उसी की ही उनकी गौशाला भी है उनकी अपनी। और ये हम देख सकते हैं कि जो हरियाणा जो नस्ल की जो गाय है, वो हम देख सकते हैं, ये हरियाणवी जो गाय होती है, वो इस तरह की होती है वो। तो इसका जो है साइज़ अपेक्षाकृत बड़ा होता है और इनके जो बछड़े भी होते हैं, वो भी काफ़ी आकर्षक होते हैं, ये हम देख सकते हैं। और जो इधर जो है जो अन्य जो प्रजाति की जो गाय है, जैसे जो गुजरात में जो होती है, वो कुछ गिर नस्ल की गाय कुछ इस तरह की होती है हमारी और इस तरह से जो है अन्य जो नस्लें हैं, वो भी हम देख सकते हैं इसी में। यह देखिए जैसे कि इस वाले एक पिक्चर में और भी आता है कि जैसे ये साहिवाल नस्ल की जो गाय है, ये जो है हरियाणा में राजस्थान में ये काफ़ी होती हैं और ये जो है पाकिस्तान में भी जो है काफ़ी होती थी नस्ल ये। और ये जो गीर गाय जो है आपकी, ये गीर गाय जो है ये गुजरात नस्ल की जो है मुख्य रूप से गाय है और एक ही रेड सिंधी, एक कांकरेज कांकरेज हमारी जो है राजस्थान में पाई जाती है। तो और इधर हम देख सकते हैं कि जो होलिस्टीन और जो ये जर्सी गाय जो है, इनका स्वरूप भी देखा जा सकता है। इनकी जो पीठ है, वो बिल्कुल सपाट होती है और इस तरह से जो है, हम इनकी पहचान जो है, वो आराम से कर सकते हैं। इसमें हमें एक बात मुख्य रूप से ये ध्यान रखनी होती है कि देसी गाय जो है जो जिस वातावरण में पली-बड़ी है, तो वो वहाँ के लिए वही उपयोगी है। जैसे कि अगर जो है गीर गाय है, तो गीर गाय जो है अगर जैसे कि ये गुजरात की मुख्य रूप से गाय है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भी गीर गाय ही उपयोग में करें तो अधिक लाभकारी रहेगी हमारे लिए। तो हमारे लिए जो है हमारी हरियाणवी गाय है या कांकरेज गाय है, जो यहाँ के वातावरण में पली-बड़ी है, वो अधिक लाभकारी रहेगी। तो तो जो है हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जैसे बीच में एक रिसर्च भी आया था कि गीर गाय के दूध में सोना पाया गया। तो वो चीज़ जो है वो सभी गायों के दूध में ही मिलेगा वो। हाँ, थोड़ी मात्रा जो है उसकी कम-अधिक हो सकती है, जो कि विशेष परिस्थितियों में जिसने अपने शरीर को जहाँ के अनुसार ढाल लिया है, तो उसकी जो गुणवत्ता उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें कम या अधिक मिल सकती है। तो परंतु हमें एक चीज़ और भी फिर देखनी है कि जैसे कि आज के समय में ये मानसिकता भी है कि देसी गाय जो दूध कम देती है। तो दूध जो है देसी गाय अगर दूध कम देती है, तो जो गाय जो है देसी गाय दूध कम देती है, तो उसका जो है गौमूत्र जो है वो अधिक प्रभावशाली होता है। उसका जो उपयोग जो है वो जो है पंचगव्य औषधियाँ बनाने में जो है वो अधिक होता है वो। अ, और जो है जो गाय जो है दूध अधिक देगी, तो उसका जो है गौमूत्र जो है वो इतना अधिक प्रभावी नहीं होगा। क्योंकि गाय की जो प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा जो है, जो कि उसने सूर्य की तो नाड़ी से लेकर के अपने गव्यों के माध्यम से दी।
तो अगर दूध अधिक जो गाय दे रही है तो आप देखिए कि उसकी अधिक ऊर्जा जो है वहाँ पर शिफ्ट होगी उसकी, और उधर से जो है फिर गौमूत्र में जो है वो ऊर्जा थोड़ी कम बचेगी, परंतु वो रहेगी फिर भी अच्छी ही वो। और जो औषधि के रूप में जिन गायों का जो गव्य का उपयोग होता है, वो गाय जो है घूमने-फिरने वाली और चरने वाली ही होनी चाहिए। अगर हम गाय को जो है बाँध के रखते हैं घर में, तो उसके जो गव्य जो हैं वो औषधियों के रूप में इतने अधिक उपयोगी नहीं होते। पर फिर भी जो है बाज़ार की अपेक्षा या अन्य गायों की अपेक्षा फिर भी अधिक उपयोगी हैं ही हैं वो। तो यह हमें हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम देखें कि इन दोनों गायों के जो है मुख्य रूप से जो गुणों की दृष्टि से जो हम अंतर देखते हैं, तो वह ये देख सकते हैं कि जैसे जो है देसी गाय का जो दूध है वो ए टू मिल्क जो है, इसके अंदर जो ए टू प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसका जो दूध को ए टू मिल्क भी कहते हैं। और जो है इधर जो जर्सी गाय में जो है वो ए वन प्रोटीन पाया जाता है, जिसका असर जो है विषकारक है। और तो यह जर्सी गाय के दूध में मिलता है। और इ इ इन्हीं इन्हीं के कारण से जो है जो विदेशों में, जो खासकर यूरोप में, अमेरिका में, वो सिर्फ़ जर्सी गाय को पालते हैं, और उ उस जर्सी गाय को पालने के पीछे उनका मकसद होता है सिर्फ़ माँस। वो जो है उसका जो है माँस ही उपयोग में करते हैं। उसका जो है दूध उपयोग नहीं करते वो। क्योंकि उन्होंने अपनी रिसर्च से ये पाया कि जर्सी गाय का जो दूध है वो कैंसर कारक होता है वो। तो ऐसा जो है ए1 प्रोटीन जो उसके अंदर जो होता है, वो ऐसा उसी के कारण होता है। तो ये आज के विज्ञान से भी ये सिद्ध होता है कि जर्सी गाय का जो दूध जो है वास्तव में विषकारक है। और आज के समय में जो बाज़ार में जो दूध जो आ रहा है, जो थैलियों वाला दूध जो आ रहा है, वो जर्सी गाय का ही पाउडर फ़ॉर्म वाला दूध है। तो वो तो उससे भी जो है निम्न क्वालिटी का है। तो अगर हम आज के समय में अगर हम जो है दूध को भी जो है 4 भागों में बाँटें, कि जैसे कि देसी गाय का दूध हो गया, और फिर भैंस का दूध हो गया, फिर जर्सी गाय का, और फिर जो है ये थैली वाला दूध। तो सबसे जो लोअर जो क्वालिटी जो होगी वो उसी दूध की होगी, और सबसे जो उच्चतर क्वालिटी जो होगी, वो देसी गाय के दूध की होगी वो। और जैसे और देसी गाय के दूध में हम देखते हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, लवण, वसा, क्षार इत्यादि जो है, ये पाए जाते हैं। तो इसलिए जो है माँ के दूध के पश्चात यह बच्चे के लिए भी एक संपूर्ण आहार के रूप में हम उसे दे सकते हैं। तो और भी हम देख सकते हैं कि जैसे देसी गाय के दूध में जो है स्ट्रोंटियम नामक जो तत्व है वो पाया जाता है। जिसके कारण से जो है रेडिएशन से के प्रभाव से ये हमें बचाता है हमें। और भी जो बहुत से जो तत्व हैं वो उसमें पाए जाते हैं। और सूर्य केतु नाड़ी के विषय में जो है हमने पहले ही चर्चा की है अभी। और इससे सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो है ना, इसमें फैट लेवल जो कम होता है, जिसके कारण जो है ये हार्ट पेशेंट को भी नुकसान नहीं करता। और इवन कि हार्ट पेशेंट तो अगर देसी गाय के दूध में देसी गाय का घी डाल करके, देसी गाय का घी भी जो है वैदिक पद्धति से, बिलोना की पद्धति से बनाया हुआ घी, अगर हम उस पेशेंट को देते हैं, जो जो हार्ट पेशेंट है, जिसके जो ब्लॉकेज है, तो और जिसका हाई बीपी है, ऐसे पेशेंट को अगर इस तरह का देसी गाय का दूध और वैदिक पद्धति से बनाया गया घी मिला करके दिया जाए, तो उसकी जो है औषधियाँ भी जो अंग्रेजी दवाई जो वो खा रहा है, वो भी उसकी बंद हो जाती है उसकी, और बीपी भी जो है सामान्य हो जाता है। तो ये जो इस तरह के जो जो चमत्कारिक जो प्रभाव जो हमें देसी गाय के में मिलते हैं, तो ये जो है ये अन्य किसी में नहीं मिलते। जो इसकी जो इवन जो औषधियाँ जो बनाई जाती हैं, तो औषधियों का भी जो है जो प्रभाव ऐसा होता है कि जो है एक ही औषधि जो है 2 तरह से कार्य करती है। क्योंकि उनकी औषधि में जो है एक तरह की जो चेतनात्मक शक्ति होती है। तो चेतनात्मक शक्ति जो है वो क्या कार्य करती है? वो ये करती है कि वो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद में ये डिसीजन लेती है कि उसे करना क्या है। कोई ऐसी औषधि कोई मार्केट में ऐसी कोई नहीं बनेगी जो एक ही औषधि जो है 2 तरह से कार्य करे। अगर हम अंग्रेजी दवाओं में अगर हम देखें कि अगर हम जो है अपने शरीर में कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम को बढ़ाने की अगर हम दवा लेते हैं, तो अगर वो कैल्शियम, जब तक कैल्शियम हमारे शरीर में कमी है और जब तक कैल्शियम हमारे शरीर में बढ़ रहा है दवा के माध्यम से, तब तक वो दवा हमारे लिए जो है लाभकारी है। परंतु एक सीमा पे आने के पश्चात अगर हम वो गोली लेना कंटिन्यू रखते हैं, तो एक्सेस ऑफ कैल्शियम जो है वो भी हमारे लिए जो है नुकसानदायक रहेगा। जबकि ऐसा जो है यहाँ पर नहीं होगा हमारा। अगर हम जो साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो इसमें इस तरह का जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और अब जैसे कि देसी गाय का जो घी है, ये जो है ये आपके बीपी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो जिनका जो है बीपी बढ़ा हुआ है, वो भी देसी गाय के घी का सेवन करेंगे, तो उनका जो है बीपी जो है वो जो है सामान्य हो जाएगा, और जिनका लो रहता है, उनका जो है हल्का-सा बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, वो उसकी शरीर की आवश्यकता के अनुसार, जितना जिसके शरीर को आवश्यकता है, उसके अनुरूप ही जो इसकी जो चेतनात्मक जो
जो चेतना शक्ति जो गाय के गव्यों में जो पाई जाती है, उसके अनुरूप ही ये शरीर में आने के बाद में जो है अपने आप को जो है ये औषधि अपने आप को ढाल करके और उसको उसके स्वरूप जो है वो लाभ देती है। अब जैसे कि इसका जो जो औषधि वाला जो घी जो है तो जैसे उसकी जो है 2-2 बूंद जैसे हम नाक में डालते हैं तो उससे सिर दर्द, माइग्रेन, याददाश्त और जो आँखों में जलन जो होती है तो ये सब उससे दूर होती हैं उससे। तो इ इसका जो उपयोग जो है ये ख़ासकर जो मेंटल डिजीज़ेज़ हैं उनमें भी जो है काफ़ी हद तक जो है प्रभावशाली है। और जिसको जो है जुकाम की समस्या है, अस्थमा की समस्या है और वो काफ़ी लंबे समय से भी ठीक नहीं हो रही, तो इसमें जो है ये मतलब इस तरह कार्य करता है कि बिल्कुल चमत्कारिक इसका जो है प्रभाव देखने को मिलता है। और इसमें जिस भी पेशेंट को दिया गया तो किसी ने ये नहीं कहा कि हमें इसका लाभ नहीं मिला। हाँ, कुछ हमें सावधानियाँ अवश्य बरतनी होती है इसमें। जैसे कि जो है हम इसको डालते समय जो है एक तो हम सिरहाना यूज़ ना करें अपने सिर के नीचे और जो है जब नाक बंद हो तो उस समय जो है इसका सेवन न किया जाए उसका। और जो है इसको अंदर अंदर जब खींचा ना जाए तो इसको जो है धीरे से ही हल्का-सा जैसे दबा करके नाक को और जो साँसों के साथ में जो नेचुरल तरीके से जो हमारे अंदर जा रहा है उस तरह हमें इसे लेना होता है। अब आगे जैसे कि जो है इसमें जैसे गौमूत्र जो है वो कैंसर कारक जो जो ब ब कैंसर कारक जो रोग जो जैसे हमारे हैं तो उन रोगों के लिए जैसे अलग-अलग तरह के जो कैंसर जो होते हैं, तो उन रोगों को भी ट्रीटमेंट के लिए जो है गौमूत्र यूज़ होता है। तो उस गौमूत्र में अलग-अलग तरह के कैंसर को ठीक करने के लिए औषधियाँ मिलाई जाती हैं। तो अब जैसे कि जो है पुनर्नवा है, तो जो पुनर्नवा जो है वो किडनी के लिए लाभदायक है। किसी को अगर किडनी का कैंसर है तो उसे पुनर्नवा गौमूत्र में मिला कर के दी जाती है उसे। तो इ इ इसी तरह से जो है जो औषधियाँ जो है जिस रोग विशेष में लाभदायक हैं, जब वह औषधि गौमूत्र के साथ में मिलती है, तो उसका असर जो है लगभग 20 गुना बढ़ जाता है। ऐसा क्यों बढ़ता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है गाय के जो प्रत्येक गव्य जो है ये प्राण शक्ति से भरपूर होते हैं और वह प्राण शक्ति जो है, जो एक आयुर्वेदिक औषधि है, जो आयुर्वेदिक औषधि जो हम सामान्य रूप से जो हम ले रहे हैं, तो जब वह जो है जब वह जो अपना लाभ जो देती है उसका एक जो है टाइम पीरियड होता है उसका अपना। पर उसके अंदर जब गौमूत्र मिल गया तो वो जो है उसके अंदर यानी कि उस औषधि की जो प्राण शक्ति बढ़ गई। अब अगर किसी भी औषधि की हम प्राण शक्ति बढ़ा देंगे तो उसका जो है असर भी शीघ्र होता है और वो कम समय में ही जो है जल्दी लाभ देने वाली होती है। और विशेष रूप से जो है कि कैंसर में तो जो है करक्यूमिन नामक जो तत्व भी पाया जाता है जो गौमूत्र में जो होता है हमारा, तो गौमूत्र में जो करक्यूमिन है और इधर हल्दी में भी करक्यूमिन है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम जो है यह गव्य अपने उसमें लेते हैं, औषधि के रूप में लेते हैं, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो ऐसे कुछ एक आज के समय में भी जो डॉक्टर हैं जो कि जो है गौमूत्र से जो है कैंसर को ठीक कर रहे हैं। अगर किन्हीं को रेफरेंस चाहिए तो उनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं जो बाद में दी जा सकती है। अब जैसे कि गौमूत्र है वो शीघ्र पाचक है, तो तो जो है उसके अंदर जो है अगर किसी व्यक्ति की जो है तासीर जो है गरम है तो उसे पानी में मिला के लेना चाहिए। अदरवाइज़ हम इसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं और इससे हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाती है हमारी और इससे हम जो है जो गौ के कंडे हैं इससे हम हवन भी कर सकते हैं। और देखिए और भी जो है बहुत से लाभ हैं, जैसे इसमें जो है इसका आहार भी कम होता है देसी गाय का और इसकी इम्यूनिटी जो है देसी गाय की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है। तभी इसके गव्यों से जो हम सेवन करते हैं, छोटे बच्चे सेवन करेंगे या बड़े, उन्हें भी वही इम्यूनिटी जो है वो मिलती है। जबकि उसके विपरीत जर्सी गाय की स्वयं की ही इम्यूनिटी नहीं होती, तो वो हमें इम्यूनिटी कैसे दे सकती है? यह बात हम सोच सकते हैं इसमें। और इसके बैल भी जो है वो उसमें कुबड़ होने के कारण जो है खेती के लिए भी उपयोगी होते हैं। या फिर जो है उससे कोई अन्य जो कार्य भी लिया जा सकता है। आज के समय में खेती में जो है अधिक उपयोग नहीं करते तो कुछ लोग जो है उससे बैटरी ऑपरेट करा करके बिजली का उत्पादन जो है वो कर ले ले रहे हैं। या फिर जो कोल्हू का बैल है उससे तेल निकाल रहे हैं उससे। तो उससे जो है जो उस तेल में जो प्राण शक्ति भी आ गई और जो कोल्ड प्रेसिंग के कारण जो है उ उ उसका जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी अधिक मेंटेन रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यह जो है आध्यात्मिक पक्ष है, जैसे कि हम बताते हैं कि जैसे ग ग गाय के गले में जो है शंकर जी का वास होता है और जो है इस तरह से जो अलग-अलग देवताओं का जो है 33 कोटि देवताओं का जो वास जो है वो गाय के अलग-अलग शरीर में दिखाया गया है। तो इसको अगर हम एक दूसरे पक्ष में वैज्ञानिक पक्ष से समझे अगर हम, तो हम ऐसा देख सकते हैं कि जो तो इसको अगर हम जो है अगर हम देखें कि जो गाय के जो गव्य जैसे कि ये है सल्फर जैसे यहाँ दिखाया गया, आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे गौमूत्र जो है, गौमूत्र में जो है सल्फर की मात्रा अधिक होती है हमारी
और जो है यह जो है हम हमारे लिए जो है स्किन डिज़ीज़ के लिए भी काफ़ी उपयोगी होता है। तो इस तरह से अब हम इसको आज के साइंटिफिक परिप्रेक्ष्य में हम जो है यह जान सकते हैं कि जो गाय के गव्य लेने से जो है इन सभी जो पोषक तत्वों की पूर्ति हमारे शरीर में पूरी होती है। अब ये देखिए कि हम ये जो है हमारे पंचगव्य में हमारे जो हैं जो दूध, घी, गोमूत्र और छाछ और गोबर जिसको हम गोमय भी कहते हैं, तो इस रूप में जो 5 गव्य जो हैं वो हमें जो है देसी गाय से हमें प्राप्त होते हैं हमें। जिनमें जो है 3 जो हैं वो हमारे जो है मुख्य गव्य हैं और जो 2 जो है वो हमारे उपगव्य हैं, यानी कि प्रोसेसिंग करने के बाद में जो हमें प्राप्त होते हैं। जिनमें से जो है दूध, गोमूत्र और गोबर ये जो है डायरेक्ट मिलने वाले गव्य हैं और इसके अलावा जो जैसे घी और दही जो है ये इनडायरेक्ट वे में हमें प्राप्त होते हैं। अब देखिए ये पंच महाभूत के कैसे इक्विवेलेंट है ये, तो जो देसी गाय का जो गोबर है ये पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो जैसे देसी गाय का गोबर जब खाद के रूप में उपयोग होता है, तो यह जो है पृथ्वी तत्व की शुद्धि करता है। अगर आज के समय में जो हम जितना केमिकल यूरिया, डीएपी डाल करके जितना हमने पृथ्वी तत्व को प्रदूषित किया है, तो पृथ्वी तत्व जो दूषित हो गया है, तो उसको शुद्धिकरण करने की शक्ति जो है 2 ही तरह से वो शुद्ध हो सकता है वो। या तो जो है या तो प्रकृति उसे शुद्ध कर सकती है। जैसे हमने देखा था कि कोरोना टाइम में जब हमने उसको जो है जल तत्व को प्रदूषित करना बंद कर दिया था, तो यमुना नदी का भी जो जल जो है वो भी जो है अपने आप ही वो शुद्ध होने लगा था। और जो है दूसरा तरीका होता है कि जैसे ये गोबर से जो है अगर जो पृथ्वी में अगर वो देसी गाय का जो गोबर से उससे खेती की जाए, तो जो है जो यूरिया वाले जो विष है उसको ये धीरे-धीरे समाप्त कर देती है। और ये 1 से 3 साल के भीतर-भीतर जो है, वो उसमें जो है हम ये मान सकते हैं कि वो विष पूर्णतः समाप्त हो जाता है और उससे उगने वाला जो अन्न है वो पूरा जो है वो हम उसे ओ ऑर्गेनिक जो है ओ ऑर्गेनिक खेती हम उसे कह सकते हैं कि जो 1 से 3 साल तक अगर हमने लगातार उसे गाय का गोबर गोमूत्र से मिल करके और उससे हमने उसको खाद दिया, तो वह पृथ्वी तत्व की शुद्धि करता है। और इधर हमारे शरीर में ये पृथ्वी तत्व की शुद्धि वो किस प्रकार करता है? तो वो हम देखते हैं कि जो जो देसी गाय का जो गोबर जो है, हमारे शरीर जो है, जो एक्सटर्नल जो बॉडी है हमारी, इसमें अगर हम अपने गोबर का लेप लगाते हैं, तो यह जो है ये हमारे शरीर से विष को खींच लेता है। तो जिनसे जो स्किन डिजीज़ जिनको अधिक रहती हैं, तो वह जो है अपने साबुन को छोड़ करके झाग वाले साबुन को छोड़ करके और जो है देसी गाय के गोबर से अगर हम स्नान करें, अपने शरीर में गोबर लगा करके कुछ 1 आध घंटा बैठें, उसके बाद हम स्नान करें, तो जो क्योंकि इसकी जो प्रकृति जो है वो विष को खींचने की है। यू वही प्रकृति ही मिट्टी की भी सेम जो प्रकृति है वो होती है। तो जो है ये हमारे शरीर से विष को खींचता है और जो स्किन डिजीज़ में बहुत जल्दी ही आराम देता है। और अगर हम गोमूत्र लगा के करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अब जैसे कि दूसरा है दूध है हमारा, ये जो है जल तत्व के इक्विवेलेंट है। तो जो है इससे जो हमारे जल तत्व की शुद्धि होती है। गोघृत है, ये अग्नि तत्व प्रधान है। तो जो य यज्ञ में जो आहुति हम देते हैं, तो अगर हम जो है देसी गाय के शुद्ध गोघृत से देंगे, तो वह अधिक लाभकारी रहेगा और उससे जो फ्यूम्स जो उत्पन्न होंगी, जो जो ऊर्जा जो उत्पन्न होगी, वो भी अधिक सात्विक होगी। और ऐसे यज्ञ को करने के बाद में अगर हम प्राणायाम करते हैं, तो वह प्राणायाम जो है वह भी जो है हम हमारी जो किसी विशेष बीमारी को ट्रीटमेंट के लिए जो है वो भी उपयोग में किया जा सकता है। अगर हम उसमें विशेष औषधियों की आहुति देते हैं और अगर हम जो सब चीज़ अगर हम शुद्ध उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो जो उसमें जो है जो धुआँ जो है जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलेगा उसकी मात्रा कम होगी और उसके अंदर जो औषधीय गुण जो है जो सूक्ष्म रूप में जो हमें अधिक मिलेंगे हमें वो। और जो गोमूत्र जो है ये हमारी जो है वायु तत्व की जो है शुद्धि करने में हमें लाभकारी रहता है और यह जो है वायु तत्व प्रधान होता है हमारे शरीर में। और जो छाछ और लस्सी जिसे हम बोलते हैं, तो यह जो है आकाश तत्व की शुद्धि में यह लाभकारी होता है। तो हम जो गुरुदेव ने भी अगर हम देखें तो उन्होंने जो है 24 साल तक जो गायत्री तप जो किया, तो उन्होंने जो है देसी देसी गाय की जो छाछ जो है वो उन्होंने सेवन किया और जो है और दूसरा जो था उन्होंने संस्कारित जौ को लिया। संस्कारित जौ कैसे किया कि पहले जो है गौ माता को जौ खिलाया गया और जो है फिर उस गौ माता ने अपने शरीर के भीतर उसे संस्कारित किया और वह जौ जो है गोबर से जो है गौ माता से हमें बाहर मिला और उस गोबर से जौ को छान करके और उस जौ से बनी हुई रोटी जो है वो उन्होंने ली थी उन्होंने।
तो इस तरह से जो है हमने देखा कि जो है वो संस्कारित हो गया, जो गाय के शरीर में जाने के पश्चात में और प्राण ऊर्जा से लबालब भर गया वो। और तो इस प्रकार जो है तो गुरुदेव ने जो 24 साल तक जो उन्होंने जो उसका सेवन किया तो गुरुदेव ने कहा कि हमने जो है इसमें कभी भी जो है एक तरह की जो बोरियत है वो कभी महसूस नहीं करी। और जो है आकाश तत्व की शुद्धि हुई तो आकाश तत्व की शुद्धि का अर्थ हो गया कि जो विचार जो है हमारे वो हमारे इतने शुद्ध होते जाते हैं, इतने शुद्ध हो जाते हैं कि हम जो है नेगेटिविटी अगर हम चाहें भी तो चाह कर के भी हमारे अंदर जो है वो प्रवेश नहीं कर सकती वो। तो यह जो चमत्कारिक जो प्रभाव है, यह जो पंचगव्य से संभव हो सकता है। अब हम देखते हैं कि अब जैसे पंचगव्य के अनेक रूप हैं, तो उनमें जो है पंचगव्य का उपयोग वैसे औषधियों के रूप में भी हो सकता है, पर एक जो सामान्य सा जो पंचगव्य जो कि लोगों में जो लोग जिसके बारे में जानते हैं, तो पंचगव्य अमृत के रूप में उसे जानते हैं। तो पंचगव्य में जो है हम जैसे पाँचों गव्यों को हम आपस में जो है वो मिला लेते हैं एक-एक करके। तो जैसे कि जो है पहले सभी गव्य में जैसे कि पहले जो है दूध और गौमूत्र को मिला लिया हमने। और जो है फिर उसके बाद जो हमने इसमें घी डाल दिया, उसके बाद फिर हमने इसमें दही डाली और उसके बाद जो है फिर गोबर का रस डाला। तो एक-एक करके जब हम इसमें जो है मिलाते हैं और फिर उसके बाद जो है फिर अंत में जो है जितनी मात्रा में हमने मिलाया, तो उसकी जो है दुगनी मात्रा में हम उसमें शहद मिला सकते हैं उसके अंदर। जैसे कि अगर हमने सभी गव्यों को 50-50 मिलीलीटर मिलाया, तो अब उसके बाद जो है अब 100 एमएल जो है शहद मिलाया जा सकता है, जिससे कि जो है इसका जो है थोड़ा जो है स्वाद थोड़ा-सा जो है अच्छा होगा। तो अब जो है शहद जैसे कि जो है शहद हम इसलिए भी मिलाते हैं, क्योंकि धरती पर जो है पंचगव्य को 5 अमृत के समान कहा गया है और जो शहद जो है ये छठा अमृत है हमारे लिए। तो अगर हम शहद मिलाते हैं तो एक तो जो है इसका स्वाद भी बदल जाएगा और जो है गुण में भी जो है अधिक परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसलिए जो है हम इस पंचगव्य रूपी अमृत जो है अभी हमारे लिए जो है ये तैयार है और इसको हम जो है ले सकते हैं। तो इसका जो उपयोग जो है कहाँ-कहाँ पर किया जा सकता है देखिए। इसका उपयोग जो है सबसे पहले तो जो नवजात बच्चा है, जो बच्चा अभी-अभी पैदा ही हुआ है, जिसका अभी 1 दिन का बच्चा है अभी, तो अभी 1 दिन के बच्चे को अगर हम जो है 15 दिन तक लगातार अगर इस प्रकार से बना हुआ पंचगव्य पिलाएँगे, तो उसकी इम्यूनिटी इतनी अधिक विकसित हो जाएगी कि उसे जो है जीवन में किसी भी ये जो अन्य तरह की जो एक्सटर्नल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो दवाएँ हैं, वो नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे आज के समय में जो है हम जो है ब बच्चों को जो इंजेक्शन जो लगाते हैं, तो या फिर कोई अलग से कोई पोलियो ड्रॉप वगैरह ये सब देते हैं, तो इन सब की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यह उपयोग जो है हमने जो है जैसे हमारा भाई का बेटा है उस पे किया है, तो उसे जो है उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी बनी हुई है और उसे जो है किसी प्रकार का जो है फिर इंजेक्शन वगैरह नहीं दिया गया। और जो है वो बीमार भी जो बहुत क क क कम पड़ता है मतलब अपेक्षाकृत बहुत ही कम। जैसे कभी महीने 2 महीने में कुछ गलत खान-पान के कारण कभी हो गया, तो वो वह भी ट्रीटमेंट फिर अपने आप ही वो ठीक हो जाता है वो। तो इससे इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है हमारी। और जो है और इसका जो है अन्य उपयोग जो है हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने शुद्धिकरण के लिए कर सकता है। अपने अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं, उनको निकालने के लिए जो है वो किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है पंचगव्य के जो है अन्य उपयोग भी संभव हो सकते हैं। और इसमें हमें एक चीज़ जैसे हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे विशेष ध्यान रखना है कि अगर जो है गोबर से अगर रस निकालने में दिक्कत हो रही है, तो उसमें जो है पहले जो है थोड़ा-सा गौमूत्र मिला लें और गौमूत्र को मिलाने के बाद में जो है उसे 4 परत सूती कपड़े से दबा करके उसका रस निकालें। तो इस प्रकार से भी जो है वो जो है गोबर का रस ही कहा जाएगा वो। और हमें एक एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि जो है हम जो है 2 विपरीत प्रकृति की जो गव्य हैं उन्हें उन्हें ना मिलाएँ। जैसे कि दूध और दही को एक साथ ना मिलाएँ। दूध में पहले गौमूत्र मिला लें, उसके बाद दही मिलाएँ या दूध में पहले घी मिला लें, उसके बाद इसमें दही मिलाएँ। इस प्रकार जो है पंचगव्य को बनाने का जो जो तरीका है वो हमें ध्यान रखना है हमें और पंचगव्य इस प्रकार बनाने के बाद में इसे कुछ जो है 20 से 30 मिनट तक हम धूप में रखेंगे और इस जो पंचगव्य जो इस विधि से जो बना गया है, इसे अब अगले 45 मिनट तक हमें सेवन कर लेना है, क्योंकि अधिक लंबे समय तक इसे स्टोर नहीं किया जा सकता और इतने लंबे समय तक इतने अगर कम समय में अगर हम सेवन कर लेंगे इसे, तो ये हमें पूर्ण लाभ देगा। अगर हम जो है 20-30 मिनट तक धूप में रखने के बाद ही अगर हम इसका सेवन कर लें डायरेक्ट हम, तो जो है इसका हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। तो यह सब चीज़ें इसमें जैसे बताई गई हैं, सावधानियाँ क्या-क्या रखनी है हमें और जैसे कि इसमें हम एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कि जो है प्रसव की जो पीड़ा जब होती है, तो उस समय भी जो है इसका जो है सेवन किया जा सकता है। या अगर जो पंचगव्य अमृत का अगर हमें सेवन नहीं करना तो जो है केवल और केवल गोबर का रस भी दिया जा सकता है। तो गोबर का रस भी देने से जो है सामान्य प्रसव होने के चांसेस जो हैं
मतलब लगभग 100% ही हम कह सकते हैं, परंतु फिर भी 1% हम कम कर सकते हैं कि 99% चांस है कि वो उनका जो प्रसव जो होता है वो सामान्य ही होगा। और यह कैंसर में भी विशेष लाभकारी होता है। जी। जी, तो पंचगव्य की जो उपयोगिता के जो है कई आयाम हैं, तो इनमें से जैसे कि जो है एक संपूर्ण रोगों से चिकित्सा के लिए, तो इसके लिए जो है एक क्लास और भी जो है की जा सकती है, जिसमें जो है रोग विशेष में जो है किस प्रकार हम पंचगव्य को दे सकते हैं हम। तो तो जो है जैसे कि जो है नासिक औषधि है, नाक में डालने से कितना लाभ देती है वो हमें। तो और इस तरह से जो है अन्य जो शरीर के जो जितने भी रोग हैं हमारे, उनके लिए जो है इसकी चिकित्सा जो है कैसे की जा सकती है और खेती में इसका क्या उपयोग हो सकता है? व्यापार में जैसे यंत्र वगैरह कैसे बनाए जा सकते हैं? जैसे वैदिक मथनी है, वो एक हमने भी बनाई है। तो इस तरह से जो है गोअर्क बॉयलर हैं, तो गौमूत्र से गोअर्क कैसे बनाया जाए? तो इस तरह से जो है यंत्र वगैरह भी बनाए जा सकते हैं इसमें, तो उससे जो है व्यापार की भी बहुत संभावनाएँ हैं इसके अंदर। तो पढ़े-लिखे लोगों के लिए और अनपढ़ लोगों के लिए, दोनों के लिए जो है सामान्य संभावनाएँ हैं इसके अंदर। रोज़गार के अवसर भी काफ़ी हैं इसमें और हम इससे जो गुरुकुल शुरू करेंगे तो शिक्षण संस्थान में भी जो है इ इनका जो उपयोग जो है वो काफ़ी अधिक हो सकता है। और इसका जो है इंजीनियरिंग फ़ील्ड में भी काफ़ी उपयोग होता है। तो जैसे कि हमारे एक मित्र ने जो है वो इससे कागज़ बनाया है जिसपे पेटेंट लिया है इन्होंने। तो गाय के गोबर से कागज़ बना कर के उसपे पेटेंट लिया, तो कितने पेड़ों की जो है रक्षा भी की है। और इसका जो है इसी प्रकार जो है इसको जो है और भी बहुत से फ़ील्ड में यूज़ किया जा सकता है। और इसका जो है पॉल्यूशन में भी जैसे जो है यज्ञ विज्ञान एक अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है, जिसकी भी एक सेपरेट क्लास हो सकती है। तो इसमें भी हम इसके बारे में जान सकते हैं और दैवीय शक्तियों के आह्वान के लिए जैसे हमारे गुरुदेव ने किया, तो उन्होंने गव्यकल्प के रूप में किया, तो गव्यकल्प को आत्मकल्प भी कहा गया है। तो इसकी पहुँच आत्मा तक होती है। तो जनरली जो हम ये कहते हैं जैसा होगा होगा अन्न वैसा होगा मन, यानी कि उसकी पहुँच मन तक है। परंतु एक गव्यकल्प एक ऐसा कल्प है जिसकी पहुँच आत्मा तक है, यानी कि आपकी जो है वो आत्मा तक की शुद्धिकरण के लिए भी वो कार्य करता है वो। तो यह एक एक जो है एक चित्र है, जैसा ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, ये वंदनीय माता जी हैं। तो जैसे गुरुदेव जो है गौ माता को जौ खिलाते थे और फिर जो है जब गाय जब वो संस्कारित करके गोबर के रूप में उसे हमें देती थी, तो जो है वंदनीय माता जी उन्हें सुखा करके और उस उससे फिर जो है हाथ की चक्की से पीसने वाली चक्की से आटा बना करके और उस तरह जो है ये जौ की रोटी बनाई जाती थी। तो इस तरह जो है गुरुदेव ने ही जौ की रोटी और छाछ पर रह करके 24 लाख गायत्री महापुरुषण पूर्ण किए थे। तो इस प्रकार इसके अनेक लाभ हैं। तो अभी जैसे समय भी हो गया है, तो इसकी जो जो चर्चा जो है वो अ अन्य किसी विषय पर जो है डिटेल में भी की जा सकती है। तो अभी कुछ प्रश्नोत्तरी जो है वो की जा सकती है। जी, सभी को प्रणाम। अगर इस विषय में कुछ प्रश्नोत्तरी बन सकती है, तो उसकी चर्चा की जा सकती है। हाँ, प्रणाम भैया। जी, प्रणाम। ये पंचगव्य जैसे अभी बताया कि टॉक्सिन दूर करता है पीने से, लेने से। तो जैसे अभी बहुत हाई एंटीबायोटिक सब चला था हमको, तो उसको लेने से फ़ायदा होगा ना अभी? जी, बिल्कुल, आप चाहे तो उनको साथ में भी ले सकती हैं। अभी आपको लग रहा है कि आपके एंटीबायोटिक को छोड़े बिना काम नहीं चलेगा, तो आप जो है उन्हें और पंचगव्य औषधि को साथ में भी लिया जा सकता है, बस उसमें थोड़ा गैप करना होगा हमें। और ये जो पंचगव्य औषधियाँ जो हैं, ये ज़्यादातर जो है खाली पेट लेनी होती है हमें। तो वैसे तो अच्छा। गैप अपने आप ही हो जाएगा, परंतु फिर भी हमें गैप का हमें ध्यान रखना है कि कम से कम 1 घंटे का गैप तो हो ही उसमें। हाँ। नहीं, एंटीबायोटिक तो बंद हो गया भैया, 1 मंथ में ही बहुत चला था, हमको सूट नहीं किया ज़्यादा। हुँ, तो हुँ, हुँ। लूज़ मोशन होने लगा लगातार, तो फिर डॉक्टर बंद कर दिए थे 1 मंथ में ही। जी। लेकिन वो था सबसे हाई एंटीबायोटिक था वो, तो अगर उसका साइड इफेक्ट भी होता है ना, अगर असर होगा तो पंचगव्य लेने से ठीक हो जाएगा, जी, टॉक्सिन जी, खत बिल्कुल, बिल्कुल। निकलेगा। जी, बिल्कुल, हाँ, पंचगव्य में जो है विशेष अंगों के लिए जो है विशेष प्रकार की पंचगव्य औषधि होती है। तो हाँ, आप जैसे अपनी समस्या बताएँगी तो उसके अनुसार जो है वो विशेष औषधि आपको दी जाएगी। जी। अच्छा, अच्छा। वो तो राणा भैया से बात करना होगा इसके लिए? जी, दीदी। अच्छा, ठीक है भैया, प्रणाम भैया। जी, प्रणाम।
और देखिए, और इसमें जो है जैसे जो मेंटल डिसऑर्डर में जो नाक में डालने वाला जो जो घी जो होता है वो विशेष रूप से कार्य करता है। तो इसको जो है आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो देसी गाय का जो घी जो होता है उसको जो है बनाने की विधि हम इस प्रकार देखें कि एक तो जो जो शुद्ध जो दूध जो होता है हमारा, तो दूध को जो है उसमें से जो है मलाई वगैरह ना निकाली जाए और उसको जो है बॉयल करके, और सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि उसको जो है देसी गाय के गोबर के जो कंडे हैं, उन्हीं पे ही उसको गर्म किया जाए और मिट्टी के बर्तन में गर्म किया जाए। अगर हमें औषधीय गुण ज़्यादा चाहिए तो ऐसी परिस्थिति में उसके औषधीय गुण जो हैं वो हमें मैक्सिमम मिलेंगे हमें उसके अंदर। और फिर उसके बाद जो है उसकी जब दही बनाई जाएगी और फिर उसे जो है दही को अमृत वेला यानी कि सूर्योदय से पहले जो है उसका अगर हमें मंथन कर लिया जाए, और उस मंथन जो है वो जो है जैसे हाथ की जो मशीन जो आती है, जो दोनों दिशाओं में जो घूमती है, उससे, या फिर जो ऑटोमेटिक मशीन जो होती है, उससे भी किया जा सकता है। और फिर जो है जो स्लो प्रोसेसिंग वाली मशीन से उसका मंथन करके जो हमें मक्खन मिलेगा, और उस मक्खन को गर्म करके जो हमें घी की प्राप्ति होगी, वह जो घी जो है वो वैदिक विधि से बनाया हुआ घी होगा, और उसके जो है पूर्ण लाभ मिलेंगे हमें। उसका जो है बीपी में भी और नाक में डालने वाली औषधि के रूप में भी उसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है। तो उससे जो जिनके जो मेंटल डिसऑर्डर हैं, जो नेगेटिविटी की समस्या जो अधिक रहती है, तो वह भी उसमें दूर होगी, और जो जो फिजिकल जैसे समस्या है कि जैसे एलर्जेटिक समस्या है, या फिर जो है या ब्रेन से रिलेटेड समस्या है, आधे सिर में दर्द रहता है, तो वो सब समस्याओं से भी दूर करने में काफ़ी मदद करता है। जी। जी, अगर किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो वो अपने अनुभव भी दे दे सकते हैं अपने, या चैट बॉक्स में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ भैया, मेरा बेटा है ना, तो उसको दूध दही से एलर्जी है बचपन से ही। मतलब वो बाहरी दूध लिया ही नहीं। और हुँ, उस लेने से ना, या फिर उससे बना हुआ कोई भी चीज, दूध दूध प्रोडक्ट कोई भी चीज वो नहीं लेता है। घी छोड़ करके और कुछ भी नहीं लेता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे वोमिटिंग होना, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, ये सब हो जाता है। तो उसका एक चीज और है कि वो नाक के पास वो कोई सूंघने वाला चीज नहीं ले सकता है, बोलता है कि उसी से हमको एलर्जी होती है। तो ये कैसे हम उसके नाक के पास भी रखें ये एलर्जी दूर करने के लिए? हाँ, उसके लिए ना और अल्टरनेट उपाय कई हो सकते हैं। जैसे कि एक तो ना, जैसे उनकी इम्यूनिटी वीक है, तो पहले इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए प्राणायाम के माध्यम से। और जैसे अगर हम जो है यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ में भी जैसे हम देसी गाय के शुद्ध घी की आहुति देंगे, तो उसमें जो अच्छा। है उसमें जो घी जो उसके शरीर में जो जाएगा, उसकी मात्रा जो है काफ़ी कम रहेगी, और वो जो है सूक्ष्म रूप में जाएगा। तो उसका जो है इतना अधिक साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा उसका। और दूसरा ये कि जहाँ तक जो है हम समझ पा रहे हैं कि जो जैसे कि उनके जो देसी गाय का दूध और दही जो है, उन्होंने शायद जो है जर्सी गाय का लिया होगा या पैकेट वाला दूध लिया होगा, तो उससे तो एलर्जी और बढ़ेगी उससे तो। तो अगर हम द देसी गाय के दूध का कहीं से अरेंजमेंट कर पाएँ, जो हम पहले देसी गाय को समझें कि देसी गाय जो है वास्तव में जो कैसी दिखती है, कैसी होती है, और अगर वो घूमने-फिरने वाली देसी गाय हो, तो हम्म। ऐसे ही देसी गाय का जो गव्य जो है वो अमृत के समान होगा, और वो जो है कम मात्रा में लिया जा सकता है। और उसमें भी जो है अगर जैसे किसी को विशेष रूप से छाछ लेने में समस्या होती है या अन्य समस्याएँ होती हैं, तो छाछ की जो है तासीर बदल करके भी उसको दिया जा सकता है। जैसे किसी को जो है छाछ पीने पर जुकाम हो जाता है, या उनका जो है गला पकड़ लेता है उनका, तो जो है हम जो है छाछ की तासीर जो है वो बदल सकते हैं। जैसे छाछ में जो सोंठ डाल सकते हैं, छाछ में जो है काली मिर्च और सेंधा नमक जो है वो डाला जा सकता है। तो इस प्रकार जो है छाछ की तासीर बदल जाएगी, तो वो उसके अनुरूप भी जो है सूट करने लगेगा। जी, जी। अच्छा, अच्छा। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। ये सब ना अभी जो ये कर रहा है ना, इसका रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं क्या? जी, जी, मिल जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया, प्रणाम। जी, धन्यवाद। जी, अभी 2-3 मिनट शेष हैं। अगर आप कुछ अपने अनुभव साझा करना चाहें तो आप भी कृपया सभी अपने अनुभव भी दीजिए, तो उससे हमें भी सबको जानने को मिलेगा।
जी भैया प्रणाम। मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे देसी वाला तो कोई गाड़ी नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग लेते हैं वो दूध लेते हैं, भैंस का दूध ही मिलता है। तो क्या वो मतलब हम तो स्टार्टिंग से ही मतलब घर में भी भैंस पाल रखी थी, तो भैंस का ही दूध आज तक पीते आए हैं। तो अभी उसका मतलब अभी चल रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ अब तो। देखिए भैंस का दूध जो है ना, जो जर्सी गाय की अपेक्षाकृत तो ठीक है। जर्सी गाय की अपेक्षा या फिर थैली वाले दूध से तो काफी अच्छा है। परंतु अगर हमें जैसे कुछ हमें आध्यात्मिक लाभ लेना है, या हमें जो है शारीरिक स्तर पर भी जो है रोगों और इसको दूर करने में लाभ लेना है, तो फिर हमें उसके लिए हमें जो है देसी गाय के जो दूध है, या इसकी जो अन्य जो गव्य है, जैसे गौमूत्र से बनी औषधियां हैं, वो लिया जा सकता है। तो उनसे हम जो वहां पर शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि पहले के समय में जो है जर्सी वो भैंस का दूध इसलिए भी लिया जाता था कि पहले के समय में जो है ना लोग श्रम अधिक करते थे वो। तो उनके लिए जो है वो दूध जो है वो ठीक रहता था वो। और जो है पर हम आज के समय में हम देखें कि जो जैसे भैंस का दूध जो है वो तामसिक होता है। जर्सी गाय का दूध भी हालाँकि तामसिक ही है, पर वो तो रोगों को बढ़ाने वाला भी होता है। तो भैंस का दूध जैसे तामसिक है, और इधर जो देसी गाय का जो दूध है वो पूर्ण रूप से सात्विक है वो। और जैसे कि जो भैंस का जो घी भी जो होता है, उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है हमारा, वो लगभग जो है 38.6 के अराउंड ऐसा होता है। और इधर जो है देसी गाय का जो है जो घी जो होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 35.4 के अराउंड होता है हमारा। तो हम देखते हैं कि जो देसी गाय का जो घी जो है वो हमारे शरीर में जो है फैट के रूप में जमा इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। हमारे शरीर के तापमान से कम तापमान है उसका, तो वो हमारे शरीर में घुल करके और हमें जो है उसके अनुसार लाभ देता है। इधर जो भैंस का घी जो होता है, तो जो ज़्यादा अधिक लंबे समय तक सेवन करते हैं और शारीरिक श्रम भी नहीं करते, तो उन्हें जो है थोड़ी हार्ट की समस्या है, ऐसी समस्या उनको आने लगती है, उनका फैट बढ़ने लगता है उनका। हाँ, अगर आप हार्ड वर्किंग है आपका, तो आप ठीक है, मतलब वो भी ले सकते हैं आप, परंतु देसी गाय के अपने लाभ हैं। जी भैया। ठीक है भैया। जी, अब कक्षा का समय लगभग हो गया है, 1 मिनट बचा है। जी, अगर आपके कोई प्रश्न नहीं है, तो कक्षा की समाप्ति की जा सकती है। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम। शांति पाठ के साथ में कक्षा का समापन करते हैं। शांति ही, शांति ही, शांति ही। समाप्ति। प्रणाम। प्रणाम भैया, सबको प्रणाम।